जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 3 फरवरी 2024 को क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान में आने वाले प्रश्नों में से पूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि आपको भारतवर्ष के द्वारा आपको हर एक दिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। 3 फरवरी तक लगातार करवाए जाएंगे। तो आपको सभी कुछ को देखना है बच्चा, क्योंकि ये प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सेट 1 है। आपको 3 फरवरी तक बहुत सारे सेट करवा दिए जाएंगे, जिसमें से प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्लास 8 वीकली टेस्ट के लिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? वर्ण पर, जन्म पर, कर्म पर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा सी, कर्म पर। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं था कि यदि आप ब्राह्मण में पैदा हुए हो तो ब्राह्मण हो जाओगे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो तो क्षत्रिय कुल हो जाओगे, ऐसा नहीं था। यदि आप शस्त्र चलाने में पारंगत हो तो आप क्षत्रिय बन जाओगे। यदि आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, यज्ञ अनुष्ठान करा सकते हो, तो आप ब्राह्मण बन जाओगे। ये सभी कर्म पर आधारित था। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प दे रखा है सतारा, उड़ीसा, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे दयानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनका नाम जो है मूल शंकर था। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था, तो आप यहाँ पे बताओगे दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, उन्होंने ही स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? विकल्प दे रखा है 1980, 1892, 1893 या 1900। जल्दी से आप बताइए। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, ये आपको बता देना है। बिल्कुल सही बच्चा, जितने भी बच्चे बता रहे हैं विकल्प सी 1893, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। अगला यहाँ पे दे रखा है चौथा प्रश्न, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, रामकृष्ण मिशन का यहाँ पे संस्थापक डी होगा, इनमें से कोई नहीं। किनके संस्थापक थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, रामकृष्ण मिशन। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? टोक्यो, हिरोशिमा, ओसाका या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ सही उत्तर होगा सी, ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसाका को। अगला प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। माफ कीजिएगा, हमें बताना है भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। विकल्प दे रखा है पटना, बेंगलोर, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, इसका सही उत्तर होगा बी, मुंबई। भारत का सिलिकॉन शहर बेंगलोर को कहा जाता है ना, बी, बेंगलोर को कहा जाता है। सही उत्तर होगा बी, बेंगलोर। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? रेशम, ऊन, कपास या नायलॉन। देखिए, कृत्रिम रेशा क्या होगा? जो मानव निर्मित रेशा होता है। मानव निर्मित रेशा को ही कृत्रिम रेशा कहा जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव निर्मित रेशा है, जबकि रेशम, ऊन, कपास तीनों प्राकृतिक रेशा है।
8वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नशा रोधक दिवस कब मनाया जाता है? बताना है। अंतर्राष्ट्रीय नशा रोधक दिवस, विकल्प दे रखा है यहाँ पे 29 जून, 22 जून, 26 जून या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, जितने भी बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं 26 जून, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा रोधक दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न है बाल श्रम अधिनियम कब लागू हुआ? 1991, 1951, 1989, 1986। तो 1986 हो जाएगा, डी विकल्प एकदम सही है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितना निश्चित है? देखिए, लड़कों का पूछेगा तो 18 वर्ष बताइएगा, और लड़कियों का पूछा जाए तो आप बताइएगा 18 वर्ष, है ना। लड़कों का 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष, दोनों चीज़ें याद रखनी है। लड़कियों का पूछे तो 18 वर्ष बताएंगे, और यदि आपसे लड़कों का पूछेगा तो 21 वर्ष बताएंगे। और वोट डालने की उम्र दोनों की, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे, 18 वर्ष निश्चित की गई है। अब यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्टिव, उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है। ये प्रश्न यहाँ से ही बन सकता है। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? तो द्वितीयक क्रिया है। उद्योग एक द्वितीयक क्रिया है जिसका उद्देश्य मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। किसी भी देश के तीव्र विकास के लिए उद्योग का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, ये उद्योग के बारे में आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न दे रखा है इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे इस्पात को आधुनिक उद्योग का रीढ़ कहा जाता है क्योंकि लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हैं। कोई देश औद्योगिक रूप से कितना विकसित है यह वहाँ के लोहा एवं इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये कौन से उद्योग है बच्चा? आधारभूत उद्योग है, और आधारभूत उद्योग पर ही अन्य उद्योग निर्भर होते हैं। इसीलिए कोई भी देश कितना विकसित है वहाँ के इस्पात और लोहा उद्योग से ही पता चलता है। 13वां प्रश्न दे रखा है लोहा इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? तो इसमें लिखेंगे लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, लोहा पत्थर लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख कच्चा माल हैं। रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? प्रश्न ये कह रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मध्यवर्गीय परिवार में पले, है ना, यहाँ पे लिखेंगे पले बढ़े रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। वे लोगों के बीच पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों की गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित एक दावत में उन्होंने देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम हुआ है। इस बात से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। अंतिम प्रश्न दे रखा है ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? तो लिखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोधी थे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यहाँ की धरती यहाँ के देसी लोग कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। 1873 में
ज्योतिराव फुले ने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने यह पुस्तक उस सभी को लिखी जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। ये था सेट 1। इसी तरह आपको सेट 2 और सेट 3 वाली भी वीडियो देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।